तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल। आज की क्लास 10th एसिड बेस एंड सॉल्ट की वन शॉट PYQ की सीरीज़ है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। ठीक है, तो बिना कोई टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, what happen when a base react with non-metallic oxide? What do you infer about the nature of non-metallic oxide? देखो, क्लास 10th के बच्चों को वैसे जनरली ये पता तो रहता है, लेकिन आप लोग फिर भी बेहतर रहेगा कि एक बार लिख लें। जब आपको मधुमक्खी काट लेती है तो घर में लोग बाग क्या करते हैं, लोहा को पानी में घिस के लगा लेते हैं। तो लोहा क्या है, मेटल है, और जो मधुमक्खी काटते हैं वो एसिड छोड़ के जाती है। उस एसिड से हमको क्या होती है, बर्निंग होती है। तो हम लोग के जो पूर्वज हैं या जो हमारे दादाजी हैं, पुराने लोगों ने हमें कैसे कहा है कि लोहा को पानी में घिस के लगा लो, क्योंकि लोहा की ऑक्साइड कैसी होती है, बेसिक। एसिड कौन छोड़ के गई, मधुमक्खी। तो एसिड और बेस न्यूट्रल हो जाएंगे तो हमारी जलन क्या होगी, कम होगी। ये अच्छी बात है। तो क्या बोला है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हमें बताना है व्हाट हैपन व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। कोई बेस है, वो रिएक्ट कर रही है किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। ओके, ठीक है। लेकिन काम की, अच्छा, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल जैसे कि सल्फर हो गया, सल्फर ऑक्साइड। नॉन मेटल की ऑक्साइड्स कैसी होती, एसिडिक होती हैं। तो सर ये तो कौन हो जाएगा, सर एसिड हो जाएगा। और ये कौन हो जाएगा, सर बेस हो जाएगा। एसिड प्लस बेस क्या बनता है, सर सॉल्ट प्लस वाटर। इजी है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, सर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, व्हाट हैपन व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द नॉन मेटलिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड कैसी नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की। अच्छा, लगे हाथ एक और बात कि मेटलिक ऑक्साइड कैसी होती है, मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, ठीक है, बिना टाइम खराब करे आंसर की तरफ जाते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर। इजी एग्जाम्पल भी है, जैसे कि इन्होंने दिया है, क्या दिया है सर, कि हमारा जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा बेस के साथ। कौन है, अपने एग्जाम्पल क्या दिया है इनने, कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नॉन मेटल है कार्बन, और ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड। और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सर बेस के साथ। कोई भी बेस अगर तुम्हारे पसंद का, क्या है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। तो क्या बनाएगा सर, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, बेस सॉल्ट प्लस वाटर। तो क्या बना देंगे, CaCO3 प्लस H2O, सॉल्ट हो गया ये, और ये तुम्हारा क्या है, वाटर है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ऐसा आपको आंसर लिख देने का है बोर्ड में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर। देखो भाई, लाइम वाटर से पास करते हैं तो क्या होता है, हमें क्या बताना, शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होगा और लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या होगा। ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। देखो, अगर शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड आप उसमें क्या करेंगे, भेजेंगे, तो PPT बनेगा, वाइट PPT बनेगा। और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए CO2 अगर फेंकेंगे ना, तो उसमें हमें मिलेगा कि PPT खत्म हो गया है और सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, क्या लिखा हुआ है, व्हेन CO2 इज पास थ्रू द लाइम वाटर फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। जब हमारे लाइम वाटर है, लाइम वाटर को CaOH होल ट्वाइस, CO2 हम पास करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, शॉर्ट टाइम के लिए तो हमें क्या मिलेगा, CaCO3, जो कि कैसे कलर का होता है सर, वाइट PPT का होता है, वाइट कलर का होता है। तो ये PPT नीचे जम जाती है। लेकिन अगर बहुत लंबे समय के लिए अगर अपन क्या कर दें, इसमें CO2 अगर पास कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन CaHCO3 मिल जाएगा, जो कि कैसा होता है, पानी में सॉल्युबल होता है। ठीक है। If CO2 passed for the long duration through lime water, अच्छा, कुछ लोगों को क्विक लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम वगैरह नहीं पता है। देखो, क्विक लाइम क्या होता है, QUICK, क्विक लाइम होता है CaO, और तुम्हारा लाइम वाटर क्या हो जाएगा, लाइम वाटर क्या होगा, CaOH होल टाइस। इसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्रो,
स्लैक्ड लाइम, ठीक बा, स्लैक्ड लाइम, क्विक लाइम। बाकी बचा कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट लिख देना, ठीक है। तो क्या दिया है इनने, नेक्स्ट क्या दिया है, हाँ, तो सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाता है अगर ज़्यादा समय तक हम क्या पास करते हैं, CO2 पास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब 2 ड्रॉप ऑफ फिनोप्थिलीन आर एडेड। अच्छा, फिनोप्थिलीन क्या होता है, फिनोप्थिलीन क्या होता है, इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं, क्या बताते हैं कि वेदर इट इज अ एसिडिक और वेदर इट इज अ बेस, ठीक है। फिनोप्थिलीन क्या करता है, हम आपके लिए टेबल भी लेके आए हैं इसके लिए। डाइल्यूट HCl एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप वगैरह वगैरह, ठीक है। कलर क्या चेंज होगा ऑन एडिंग, ये तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन से पहले कुछ काम की बात, अगर आप न्यूट्रल इंडिकेटर्स जो हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स जो हैं हमारे, क्या है कि हम मान लो रेड लिटमस पेपर लेके जाते हैं, ब्लू लिटमस पेपर लेके जाते हैं और सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है, तो ना रेड लिटमस को कुछ फर्क पड़ेगा ना ब्लू लिटमस को फर्क पड़ेगा। बाद में लिटमस कैसा रहेगा, लिटमस पेपर कैसा रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, नो कलर चेंज, सिंपल। रेड लिटमस रिमेन रेड, ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू। अगर यह एसिडिक मीडियम में रहे तो भैया ब्लू लिटमस चेंज हो जाएगा रेड में, और रेड लिटमस तो रेड में क्या ही चेंज होगा, तो मतलब रेड लिटमस रिमेन्स रेड एंड ब्लू लिटमस विल चेंज इनटू रेड कलर। अगर बेस में रहेगा तो भैया रेड क्या किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में हो जाएगा, ब्लू वाला ब्लू में रहेगा। देखो जैसे ये बना हुआ है डायग्राम, सहूलियत के लिए है, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक और टेबल हम लेके आए हैं, ये आपके काम की रहेगी क्योंकि शॉर्ट में है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। क्या है, ब्लू लिटमस पेपर इंडिकेटर्स। अगर ब्लू लिटमस पेपर लेके जाते हैं तो ये एसिडिक सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू किस में चेंज हो जाता है, रेड में। और अगर बेस में है तो ब्लू ब्लू ही रहेगा, जैसे कि अपने पास टेबल है, ठीक है। रेड लिटमस का सेम टू सेम, एसिड में कोई चेंज नहीं, और रेड चेंज हो जाएगा इन बेसिक मीडियम ब्लू। ये इंपॉर्टेंट है, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज, दीज आर द इंडिकेटर्स। फिनोप्थिलीन चेंज हो जाएगा किसमें, कलरलेस, मतलब अगर एसिडिक मीडियम है तो उसका चेंज क्या रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं रहेगा, मतलब कि कलरलेस रहेगा। और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो कौन सा हो जाएगा, इंकी पिंकी पोंकी पिंक कलर। मिथाइल ऑरेंज रेड कलर फॉर द एसिडिक मीडियम, मिथाइल ऑरेंज रेड कलर में, और बेसिक मीडियम में येलो येलो टर्टिफ येलो। अच्छा, एक और बात, हल्दी नेचुरल इंडिकेटर के नाम पे हल्दी टर्मरिक को जानते होगे, तो आप लोग देखते होगे हल्दी चूना लगाते हैं। चूना कैसा होता है, बेसिक। अच्छा, हल्दी चूना लगाते हैं जैसे सिर में या कहीं भी हमें चोट लग जाती है, वो कैसे कलर का हो जाता है, रेड कलर का। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारा इंडिकेटर है, कौन इंडिकेटर है, टर्मरिक है, हल्दी है, वो कलर चेंज हो जाता है किसमें, रेड कलर वैन बेस में मिला दें हम लोग, ठीक है। एक ये भी एक्स्ट्रा बात हो गई। आंसर देखते हैं क्वेश्चन का क्या है। आंसर है फिनोप्थिलीन। इतना जूम आउट किसने कर दिया, चलो देखो। ऑन एडिंग फिनोप्थिलीन टू NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, बेस होता है। बेस कैसे कलर में चेंज हो जाएगा, पिंक कलर में हो जाएगा, ठीक है। On adding dilute HCl solution drop by drops to the same test tube, the pink color disappear and the solution again become colorless। जैसे हम HCl के ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो जो हमारा जो पिंक कलर है वो अब डिसअपियर हो जाएगा, किस में हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। ऑन अगेन एडिंग NaOH टू द अबव सॉल्यूशन, बार बार वही है, देखो बेस था पिंक कलर हो गया, आपने बेस में एसिड मिला दिया, जाहिर सी बात है पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, और फिर से बेस मिला दिए तो फिर से पिंक कलर आ जाएगा। ये कैसा वाहियात से क्वेश्चन पूछ रहे हैं पेपर वाले। ऑन अगेन एडिंग NaOH टू द अबव मिक्सचर द पिंक कलर रीअपियर बिकॉज द मीडियम बिकम बेसिक, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये बेसिक वाले हैं, ब्लू ही कलर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम बहुत कम है। अच्छा, ऑन एडिंग यही सेम टू सेम फिर से आंसर लेके आ गए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कम है क्या, ऑनियन जूस इन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। एक सेकेंड, दैट्स मिस्टेक। अच्छा ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। NaOH बेस प्लस मेटल, हमेशा से बच्चों को याद होता है, बेस को मेटल में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, H2O, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट वाटर प्लस CO2 HCl प्लस H2O, कोई ज़्यादा मुश्किल रिएक्शन नहीं है। क्या है भैया, NaOH को जिंक के साथ मिलाएंगे तो Na2ZnO2, ये 2 भाई Na के नीचे आएगा, ZnO2 जो कि कैसा है, सॉल्ट है, और साथ में क्या निकलेगी सर, हाइड्रोजन गैस,
हमने H2 लिख दिया क्या? गलत बात है सर, आप गलती करेंगे तो हम भी गलती कर सकते हैं क्या? बोर्ड नहीं, आप गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को हम किससे पास करें? CO2 प्लस H2O गैस, H2O लिक्विड, CO2 गैस पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिलता है। क्या मिलते हैं सर हमको? कैल्शियम बाइकार्बोनेट एक्वस सॉल्यूशन में। सेम टू सेम वही पुरानी बातें। HCl एसिड है, HCl एसिड को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं, HCl को हम अगर पानी में डाल देते हैं तो हमें H3O प्लस आयन साथ में Cl माइनस आयन मिलता है, क्योंकि HCl कैसा होता है सर? H प्लस Cl माइनस व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। और H2O में लोन पेयर होते हैं, इस लोन पेयर पे अटैक कर सकता है H प्लस और क्या बन जाएगा? H3O प्लस साथ में Cl माइनस आयन। बहुत इजी सी रिएक्शन। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। कहा भैया हाउ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल डिसोशिएट टू प्रोड्यूस, डिसोशिएट करना, हाइड्रोक्लोराइड अभी थोड़ी देर पहले बनाया, HCl कैसे टूटेगा? H प्लस प्लस Cl माइनस आयन। इजी क्वेश्चन। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जनरली वैसे बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन नाइट्रिक एसिड HNO3, तो HNO3 कैसे टूटेगा? H प्लस NO3 माइनस, ठीक है। और क्या है तुम्हारे पास? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें भी H प्लस निकालना है अपन को, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ये भी लिख सकते हैं आप, और ये भी लिख सकते हैं कि 2H प्लस प्लस SO4 के ऊपर 2 माइनस, दोनों ही कोई भी गलत नहीं है। 2H प्लस SO4 2 माइनस, ये गलत लिखा हुआ भाई, SO4 2 माइनस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? NaOH, Na प्लस OH माइनस, इजी क्वेश्चन, KOH वगैरह वगैरह। मैग्नीशियम MgOH, Mg प्लस 2OH माइनस। और हमारी टीम आप तो जानते ही होंगे, प्रशांत सर हमारे कॉमर्स और SST डिपार्टमेंट, फिजिक्स सबके प्यारे DK सर, और गौरव सर मैथ्स के स्पेशलिस्ट, और इजी भाषा में समझने के लिए सर से पढ़ना चालू कर दो। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजी क्वेश्चन है, बेसिक बनाने के लिए आप लोग के लिए लाए हैं, ठीक है।